यीशु मेरा जीवन साथी टीम की ओर से आप सबको जय यीशु। यीशु साहब से बोला थे, प्रेम से बोला थे, डॉलर से बोला थे, लड़ाई झगड़ा छोड़ के चले आवा हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ के चले आवा हो, प्रेम से बोला थे, डॉलर से बोला थे, प्रेम से बोला थे, डॉलर से बोला थे, आज मुके बोला थे यीशु राजा हो, आज मुके बोला थे मसीह राजा हो, प्रेम से बोला थे, डॉलर से बोला थे, प्रेम से बोला थे, डॉलर से बोला थे। आइए हम लोग परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ऐसे नाम की यहोवा जीवित महान पिता परमेश्वर इस खड़े अपनी आत्मिक आंखों को तेरे ओर उठाते हुए दया से चाहते हैं, जिस बातें दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा क्योंकि सहायता मुझे पर्वत के ओर से मिलेगी। पिता परमेश्वर इस समय हम सभी को अपनी आत्मिक आंखों को तेरे और स्वर्ग की ओर उठाते हुए दया से चाहते हैं, और इस समय हम आशा रखते हुए इस समय उपस्थित है सबों को अगुवाई कर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज का यह प्रोग्राम हम सबों के लिए आपके अगुवाई के द्वारा से आज हमने आयोजन कर पाया है, और ईश्वर जीवन साथी टीम होकर हम तेरे निकट आते हैं और विनती करते हैं कि इस समय हम दिन आशा लेकर हम सभी को उपस्थित है, सबों की आशा को तो पूरा कर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यह प्रोग्राम आपके हाथ में आपके नाम में हम आरंभ करना चाहते हैं और आपका ही नाम में हम समाप्ति करना चाहते हैं। उपस्थित सबों के संग साथ हो, सभी कोई विभिन्न उद्देश्य से आए हैं उनके उद्देश्य को पूरा कर और उसी बातें प्रार्थना करते हैं। इस समय हमारे इस टीम के गुरु जी हम लोग को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, टीम को तेरे हाथ में समर्पित कर सबों के संग साथ हो, ताकि आज का इस प्रोग्राम में सभी को मिलकर इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर सके और सबों को तमला आशीष प्रदान कर। पिता परमेश्वर हम सभी निर्भर और कमजोर है, समय के लिए जो तमला आशीष हम सबों की आवश्यकता है हमने नहीं मांगा है, अपने स्वर्ग भंडारों से खोलकर हम सबों को प्रदान कर बेनती आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में दया सुन और स्वर्ग राज ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे महिमा करने पाएगा। प्रभु उपस्थित प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति था जो 38 बरस से रोग में था। एक व्यक्ति था जो 38 बरस से पीड़ा में था, तकलीफ में था, और वह तकलीफ होने के कारण वह एक तरफ से हम कहे कि एक तरफ से तो लंबा दिनों तक लंबे समय तक वह बीमारी की दशा में था। उसका रोग 38 वर्ष तक मैंने उसको पकड़ रखा था। बहुत लंबा समय उन्होंने अपना परिवार की ओर से वह स्वयं वह प्रयास किया कि हम ऐसे तकलीफ से ऐसे दुख से हम चंगाई पाए। यह अनुभव करते हुए वह काफ़ी मेहनत किया इलाज के लिए। वह इलाज के लिए विभिन्न जगह वैद्यों के पास डॉक्टरों के पास गया, परंतु वह चंगाई नहीं पाया। और वैसा ही यहाँ पर बात पाते हैं कि उन दिनों में यहूदियों का पर्व था। उन दिनों में यहूदियों का पर्व था, और यहूदियों का पर्व हम सभी को जानते हैं कि यहूदियों का पर्व विशेष पर्व पहले मानते थे, फसह पर्व, काटनी पर्व, पेंतीकोस्त पर्व। और यह पर्व साल में वो लोग पर्व मनाते थे, और इन पर्व में उनको यरूशलेम जाना आवश्यकता था। मैंने कटनी पर्व में वह व्यक्ति नहीं जा सका तो वह फसह में जाएगा, उसमें भी नहीं जा पाया तो मैंने पेंतीकोस्त में जाएगा। कोई ना कोई पर्व में वो लोग जाते थे। और वैसा
समय था, पर्व का समय था, और वैसा समय में एक व्यक्ति था जो 38 बरस से रोगी में था, पीड़ा में था, और वह यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास बैठा हुआ था। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में कहा गया है कि बैतसब्दा है। इब्रानी भाषा से उसको कहा गया है बैतसब्दा। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह उस व्यक्ति की पीड़ा को देखकर और उनके विश्वास को देखकर उसके पास आता है। वहाँ पर जो सुविधा था, तो पानी जब हिलाया जाता था उस समय वह व्यक्ति बीमारी के कारण या बीमार से थक जाने के कारण उस कुंड में नहीं उतर पाया, और वैसे समय में वह काफ़ी मेहनत किया होगा, उतरने का प्रयास किया, परंतु हो सकता है उसके उतरने से पहले कोई आगे दौड़ कर चला जाता है और पानी को छू लेता है, और वे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। परंतु यह व्यक्ति चाहते हुए भी, प्रयास करने के बावजूद भी उस पानी में नहीं उतर पाए, और वैसे समय में यीशु मसीह उसके पास आकर उस व्यक्ति से सवाल करता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हमसे भी प्रभु यीशु कहता है, हमसे भी जब पूछता है या कोई व्यक्ति हमें सहयोग करने के लिए सवाल करता है, तो हम भी रोते हुए हम भी कहने लगते हैं कि हाँ हम चाहते हैं। इस व्यक्ति भी वैसे जवाब दिया। उससे पूछा गया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह मनुष्य तुरंत चंगा हुए। उसी समय वह 38 बरस तक वह बिस्तरा में था, पीड़ा में था, और उनके लिए उनके परिवार के लोग काफी प्रयास किया, परंतु वह चंगाई प्राप्त नहीं थे। परंतु यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के कहने से उस व्यक्ति को कहा गया, चाहे तो उन व्यक्ति के लिए यीशु का वह कहना, यीशु की वह आज्ञा उनके लिए जरूर उसे दुख भी लगा होगा, जब वह बीमारी में बेड में है, उठ नहीं सकता है, वो कुंड में तो नहीं उतर पाया, और उसको कहा जा रहा है कि अपनी खाट उठाओ चाल फिर। वो जब कोई काम करने के लिए हम कहते हैं वो नहीं कर पाता है, परंतु यह व्यक्ति यीशु मसीह की उस आज्ञा को पालन करता है। यीशु मसीह के आज्ञा जो उसको कहा गया था, अपनी खाट उठा और चाल फिर, वह व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है। वह नहीं कहता है कि मैं बीमार हूँ और मैं खाट को नहीं उठा सकता हूँ, परंतु उसकी बात को वह मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, और वह खाट उठाने के लिए वह तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। और वह जब उस खाट को उठाता है तो अपने आप में महसूस करता है कि मैं अच्छा होगा। हम अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो हमारे लिए आवश्यकता है, उन आवश्यकता को आज हम मांगने की आवश्यकता है, उसे हम मांगे, जरूर हम प्रदान करेंगे। ये व्यक्ति चाहता था कि हमें चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई खाने के बाद परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि इस प्रोग्राम में होकर हम सभी भी अपने मानों को और स्वर की ओर उठाते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए प्रभु यीशु मसीह से हम निवेदन करें, निश्चय उन्हें प्रदान करें। और परमेश्वर सब समर्थी है, दयालु परमेश्वर है। वचन में पाते हैं कि वह विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो सब कोई को यीशु है, जय मसीह की। सबसे पहले हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जितने भी हैं माता पिता भाई बहन और संगी साथी, हम लोग कोई आशा लेकर ही आए हैं, है कि नहीं? आशा लेकर आए हैं। तो अभी जो हम लोग का भाई बता रहे थे कि
वो व्यक्ति जो खट में पड़ा हुआ था वो कैसे चंगाई पाया, है कि नहीं। तो इसी तरह आज भी हम लोग यहाँ कोई समाज के आवश्यकता में आए हैं, कोई चंगाई के, है कि नहीं। तो हम लोग को विश्वास बनाना है, तो हम लोग कैसे विश्वास बनाएंगे। देखते हैं थोड़ा हम लोग गिरजा जाते हैं, कभी अगरबत्ती लेके जाते हैं, कभी मोमबत्ती लेके जाते हैं, कभी सिंदूर लेके जाते हैं, है कि नहीं, लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और जो मंदिर जो जाता है वो लोग क्या लेता है, कभी फूल लेता है, कभी दूध लेता है, कभी पानी लेता है कि नहीं। लेकिन जो सृष्टिकर्ता बोलता है कि सब चीज को साफ सुथरा करके लाओ, है कि नहीं। उसी हिसाब से एक तो वाहन वो भगवान के लिए माने दूध लाने गया तो उसका दूध लाने से पहले उसका बच्चा पी दिया, वो जूठा हो गया, तो अच्छा तो नहीं हुआ ना। क्या अच्छा हुआ? अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद वही व्यक्ति फिर पानी लाने गया, पानी वहां भी उसका पहुंचते में पहले एक तो पेरवा जाके वो पानी को भी पी दिया, वो भी खराब हो गया। मतलब का उन्होंने पछतावा किया। सब चीज तो जो भी तो चढ़ाना चाहिए था वो तो सब जूठा हो गया और कुछ तो बाकी नहीं रहा, तो क्या चीज करेगा। तो लास्ट में वो अपना मन हृदय को साफ किया और पछतावा किया। आज मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग को भी वही चीज करना है। क्या करना है? हम लोग यदि अभी यहाँ चंगाईपन है तो कुछ भी चीज जब भगवान को देंगे, चाहे तो प्रभु को देंगे, तो सब तो जूठा है, सब तो कट्ठा है। अगर यदि हम लोग सिंदूर भी चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं? पॉकेट में चौंकते हैं, उसके बाद क्या खोजते हैं हम लोग? सबसे छोटा वाला सिक्का को खोजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सभी साथी, आज इसी घड़ी इसी समय हम लोग को भी वही चीज अपना मन हृदय को साफ करना है, ताकि हम लोग जो चीज आशा विश्वास लेकर आए हैं वो चीज हम लोग प्राप्त करके जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो चीज बीते हुआ समय में, जो चीज भी परिवार में हो, घर में हो, पड़ोसी में हो या कहीं गांव घर में, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, सबका परिवार में, सबका समाज में अपना अपना, जब तक चाच ना खुले चाहे खुले, फिर भी अपना परिवार में प्रार्थना करना है, यीशु से बातें करना है और अपना सदस्यों को भी सिखाना है, ताकि उधर करता वही बोले और उस समय शैतान का काला। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अभी इसी घड़ी समय से ये सब ठान ले, और आप लोग जितना भी मनात्मा में सोच विचार करके आए हैं, जिस व्यक्ति को चंगाई पाने के लिए आवश्यकता है, वो भी अपना शरीर में जितना प्रकार क्यों दर्द ना हो, बल्कि विश्वास बना के रखे। इसी घड़ी इसी समय पर उसका सारा दर्द और सारा बेचैन दूर हो जाए। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, मैं इतना ही कह करके आप सबका बीच में मेरा बात को रखते हैं। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। सबसे पहले इंडियन मिशन फॉर ग्लोबल पीस जीसस माय लाइफ पटना की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का समर्थी नाम में नमस्ते। तो आइए इस समय पर हम लोग परमेश्वर के एक वचन को सुनते हैं। लेकिन महीना महीना में जो समर्थ प्रार्थना होता है, एक्चुअल में आप लोग को ज़्यादा भी समर्थ से, प्रभु परमेश्वर का समर्थ से आगे बढ़ना है, आशीष पाना है, तो बोलने से केवल तो नहीं मिलेगा ना, उसका हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले यही बोलना चाहता था कि आप लोग जो भी विनती प्रार्थना करते हैं, समर्थ किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। और देखिए, अगर यहाँ पे मान लिया आप लोग आशीष पा लिए, समर्थ पा लिए, फिर भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो भी बात बोलता हूँ, चाहे बोला जाएगा, तो सबको याद रखिए। मैं भी कभी चर्च जाया करता था, और जो पादरी ने सिखाया उसके कहने पे मैं भी शुरू किया। हमेशा सजा देते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहले देखो, हर धर्मी और हर अधर्मी और झूठे और पखंडी लोगों का भी एक दिन सबका न्याय होगा। हर आदमी का एक दिन न्याय होगा।
सबके सामने उस दिन सब अपना मुंह खोल के या तो अपना आँख खोल के सबके सामने होगा, या झूठे मूठे का सता रहे हो, या एक दिन सबके सामने और सब लोगों का पर्दाफाश होगा। सब गुप्त बातें, अंधकार की बातें सब प्रकट होगा सब लोगों के पास में। और बहुत से लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान या तो साइंटिस्ट जताकर जो परमेश्वर का जो वचन बाइबल बताती है कि सब लोग मूर्ख बन गए हैं। और अविनाशी परमेश्वर के महिमा को, जो महिमा परमेश्वर के हैं, जो स्थान परमेश्वर के हैं, जो आदर परमेश्वर के हैं, उस आदर को, उस महिमा को, उस स्थान को कुछ गलत लोगों ने, कुछ निकम्मे लोगों ने बदल दिया। और वचन कहता है जीवित परमेश्वर को नश्वर मनुष्य में बदल दिया। वो आदर और वो महिमा जो परमेश्वर के हैं, उस आदर और उस महिमा को मनुष्यों ने चुरा लिया। न केवल मनुष्यों ने चुराया, बाइबल कहती है परमेश्वर के महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षी, चौपाई, रेंगने वाला जंतु, जानवर के समानता में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, विराट आत्मा है और अतुल्य है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हैं, उस पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के महिमा को मनुष्य ने सांप, बिच्छू, गजर में बदल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के जो महिमा को मनुष्य ने, हमारे लोगों ने सांप, बिच्छू, गजर में उन सभी बातों को बदल दिया, जो परमेश्वर की सच्चाई को उन्होंने बदल दिया। सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को रेंगने वाला जीव जंतु, जानवर, कीड़ा मकोड़ में लोगों ने क्या कर दिया? बदल दिया। आज गिरजा कलीसिया के बड़े बड़े आगुए, धर्मगुरु और धर्म नेता लोग, झूठे और पाखंडी लोग, सारे निकम्मे लोग परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया। और आज बहुत से झूठे और मतवार और प्रियंकर कलीसिया में ऐसे बहुत से प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं। कई मिनिस्ट्री और कई बहुत सारे सोसाइटी और कई चैरिटी में बोला जा रहा है और बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी पनिश नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी दंड बिल्कुल नहीं देते हैं बोल के सारे हर एक चर्च में, हर एक कलीसिया में, हर एक सोसाइटी में या तो चैरिटी में इसी तरह का लोगों को वचन बोला जाता है और इसी तरह का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही ये बात सच है, ये 100% नहीं 1,00,000% सही बात है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये एक पहलू इसका वन साइड है, जिससे बोलते हैं हर सिक्का का दो पहलू हैं। एवरी कॉइन हैज ए टू साइड, एवरी कॉइन हैज ए टू साइड। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरे पहलू ये भी है, परमेश्वर अपने लोगों को दंड देता है। दो प्रकार के घर हैं, एक तुम्हारा घर, दूसरा परमेश्वर के घर। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने और समझे। तुम कुछ नियम बनाया होगा, तुम कुछ भी रूल बनाया होगा, मेरा घर में क्या क्या होना चाहिए, तुम वो सारी चीज तय कर चुके होंगे या बनाए होंगे। तुम हस्बैंड हो या तो तुम वाइफ हो, तुम हस्बैंड हो या तुम अपने वाइफ को बोलते हो, तुम्हारे लिए चीज है जो तुमको, और तुम एक बच्चे के पिता हो, तुम अपने बच्चे के लिए एक रूल बनाते हो, अपने बाल बच्चे जो भी हैं उनके लिए एक नियम बनाते हो, या अपना पति के लिए अपने एक नियम बनाते हो, या अपना बीवी के लिए एक नियम बनाते हो, या अपना माँ बाप के लिए एक नियम बनाते हो। ये
चीज़ें होना चाहिए और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई नियम को तोड़ता है तो तुम घर के लोगों को क्या करते हो? अगर कोई भी नियम को तोड़ देता है, घर का कोई बच्चा या अपना बीवी हो या कोई भी, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करते हो? तुम उनको जरूर पनिशमेंट करते हो, या तो कुछ भी झगड़ा करते हो या तो कुछ डांटते हो। अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल या ट्यूशन नहीं जाते हैं, मरते पिटते भी हो, ताकि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार सुधरे और तुम्हारा बाल बच्चे भी सुधरे, इसके लिए तुम अपने बाल बच्चों को डांटते भी होंगे। तुम घर का नियम को पालन करते हो। तुम एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हारा घर में कोई नियम को तोड़ते हैं, तुम उनको डांटते हो, तुम उनको गाली गलौज करते हो, तुम एक बार सोच के देखो, परमेश्वर के पास में कोई रूल तो होंगे। अगर तुम्हारा घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारा बाल बच्चे अगर कुछ भी गलती कर देते हैं, तुम उनको डांटते हो, तुम उनको कुछ भी बातें बोलते हो, तो क्या परमेश्वर के पास में कुछ भी रूल नहीं होंगे? सोच के देखो। तुम बोलते हो परमेश्वर प्यार करते हैं। हाँ जी, परमेश्वर जरूर प्यार करते हैं। ये 100% सही है कि परमेश्वर प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसे प्यार किया, प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वह नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। बाइबल जॉन 3:16 में प्यार किया इसीलिए तो परमेश्वर अपना बेटा को दे दिया। परमेश्वर के वचन है, प्यार किया इसीलिए तो परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को भी दे दिया। लेकिन क्या हम परमेश्वर के प्यार को ऐसा सस्ता बना दे? आज कुछ चर्च कलीसिया के लोग परमेश्वर के प्यार को एक पैसा, एक आधा पैसा भी नहीं समझते हैं। क्यों? अगर मेरे आने में देर हो जाए तो तुम जान लो कि पौलुस थिमुथियुस को कहता है, अगर मेरा आने में अगर देर हो जाता है, तो पौलुस जो थिमुथियुस को बोलता है कि परमेश्वर के घर, जो जीवते परमेश्वर के कलीसिया है, जो सत्य के खंभा है और निभे हैं, कैसे बात बर्ताव करना चाहिए, कैसे बात विवाद करना चाहिए। बाइबल 1 थिमुथियुस 3:15 में, बाइबल 1 थिमुथियुस 3:15 में, परमेश्वर के ताड़ना को हल्की बात मत समझो। परमेश्वर जब तुझे घूरके तो साहस मत छोड़ देना। परमेश्वर जब तुझे डांटे या तो घूरके कभी साहस मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं, परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसको ताड़ना भी करते हैं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर जिसको प्यार भी करते हैं, परमेश्वर जिसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको ताड़ना भी करते हैं। परमेश्वर जिसको अपने पुत्र, अपने बेटा बेटी, अपने दास दासी बना लेते हैं, परमेश्वर उसको कोड़े भी लगाते हैं। बाइबल इब्रानियों 12:15 में, बाइबल इब्रानियों 12:5 में, 15 नहीं, बाइबल इब्रानियों 12:5 में, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इस बात को मैं नहीं बोलता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु भोज के समय में अगर ध्यान नहीं दिया, जो जैसे कि हम लोग जो चर्च में जाते हैं, जो प्रभु भोज, जो परम प्रसाद जो ग्रहण करते हैं, उस समय की बातें हैं। प्रभु भोज के समय में अगर तुम ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे साथ में 3 बातें होंगे। वो क्या क्या है? पहला, निर्बल हो जाओगे, दूसरा रोगी हो जाओगे, तीसरा मर जाओगे। यही बोला जाता है ना हम लोगों के साथ में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर तुमको माफ कर देते हैं, तो फिर
ये पनिशमेंट क्यों, फिर लोगों को ये बातें क्यों बोला जाता है? नहीं बोलना चाहिए। वचन है ये एक उपदेशक से, वचन जो कहता है एक उपदेशक को बोलता है, अगर तुम अनुचित रीति से प्रभु बोझ लोगे तो तुम निर्बल हो जाओगे, तुम रोगी हो जाओगे या तुम मर जाओगे। परमेश्वर सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर हैं। मनुष्य जाति का जन्म से पहले और मरने के बाद भी जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाए हैं, सभी चीज़ों को बनाए हैं। मनुष्य का चलना फिरना या मनुष्य का सोच विचार या मनुष्य का खाना पीना, मनुष्य का उठना बैठना, परमेश्वर सबको जानते हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर तुम्हारे हर अच्छा काम या तो बुरा काम सभी बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर हर चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात को याद रखें, परमेश्वर जो है हर एक चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर अपने चेलों को शुरुआत में ही एक डर दे दिए हैं। परमेश्वर शुरुआत में ही अपने चेलों को एक डर दे दिया है। इसलिए कोई इन छोटी से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए और समझाएगा तो वह स्वर्ग राज्य में भी सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग राज्य में महान भी कहलाएगा। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि करे, जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, अगर कोई भी, जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह भी अपने मन में बेविचार कर लिया। अगर तुम्हारा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए, यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, अगर तुम्हारा दाहिना आँख अगर ठोकर खिलाए, और एक बार सुनते हैं कि अगर तुम्हारा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो तुम उसको निकल कर फेंक दो। अगर यीशु मसीह का जो वचन है कि अगर तुम्हारा आँख यदि ठोकर खिला दे तो तुम उसको निकाल दो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है। और अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तुम उसको काट के फेंक दो, बोलता है। अगर कोई भी, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है अपने शिष्यों को बोलता है, अगर कोई दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिला दे तो उनको काट के ही फेंक दो, तभी तुम्हारा समाधान हो जाएगा, ताकि वो जो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर तेरा आँख भी अगर वैसे ही कर रहा है तो उसको भी निकाल के फेंक दो, तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोल रहे हैं अपने शिष्यों से, बाइबल मत्ती 5 अध्याय 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 तक पूरा पढ़ें। प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोले, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने शिष्यों को, जो मुझ में विश्वास करता है वे चमत्कार करते हैं और दुष्आत्मा को निकालते हैं और मुर्दे को जिलाते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन अगर वे ठीक से नहीं चलेंगे तो मैं उनको नहीं पहचानूंगा। फिर वचन 22 में कहता है, अनंत काल का नरक में डालूंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह का साथ में अगर ठीक से नहीं चलेंगे, नहीं जिएंगे तो उन्हें हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में डाल देगा। जिसको तुम बोलते हो परमेश्वर प्यार करते हैं, हाँ जी, परमेश्वर जरूर प्यार करते हैं और प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, ये तुम ठीक समझ लो। परमेश्वर दंड देने वाला भी परमेश्वर हैं। आज हमारे देश और विदेश में कुछ प्रचारक ऐसे गलत शिक्षा और गलत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं अपने अपने गिरजा कलीसिया में, अपने अपने मिनिस्ट्री में। तुम कुछ भी करो परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? तुम चाहे चूना तम्बाकू खाओ, परमेश्वर तुमको माफ़ कर देंगे।
तुम चाहे बीड़ी सिगरेट पियो, परमेश्वर तुमको माफ़ कर देंगे। तुम चाहे सफल पान पुड़िया खाओ, परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम चाहे दारू हाड़ी पियो, परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम चाहे इंग्लिश बियर पियो, परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम चाहे बेविचार करो, परमेश्वर तुमको माफ़ कर देंगे। तुम चाहे चोरियाँ भी करो, परमेश्वर तुमको माफ़ कर देंगे। तुम चाहे डकैती भी करो, परमेश्वर तुमको माफ़ कर देंगे। तुम चाहे खून खराबी भी करो, परमेश्वर तुमको माफ़ कर देंगे। तुम चाहे मर्डर करो, परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये शिक्षा है। ये कैसे शिक्षा है, ये कैसे पॉसिबल है? जो आज हर देश विदेश में, चाहे पास्टर हो चाहे पादरी हो, बहुत सारे शिक्षक अपने अपने मिनिस्ट्री, अपने अपने कलीसियों में यही शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर जरूर सजा देंगे उन लोगों को। क्या परमेश्वर इन वचन के हिसाब में सजा नहीं देंगे? जरूर देंगे। अगर दुष्आत्मा किसी मनुष्य भी निकल जाता है और अगर वो मनुष्य परमेश्वर के साथ में ठीक से नहीं चलेगा, किसी इंसान से भी दुष्आत्मा निकल जाता है, अगर परमेश्वर के साथ में निकल जाने के बाद ठीक से नहीं चलेगा, तो फिर वो दुष्आत्मा अपने साथ में दुष्आत्मा को लेकर आती है और उनमें उनका जो उस मनुष्य का दशा जो पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है। बाइबल मत्ती 11 अध्याय 43 और 45 में पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह एक अंधा व्यक्ति को चंगा किया तो उसको यरूशलेम में क्या बोला? आप लोग कभी बाइबल पढ़े होंगे, चाहे इसके बारे में काफ़ी सुने होंगे। तो देखो, दोबारा तुम पाप मत करना, कहीं तुम पर फिर से ऐसे भारी विपद या बड़ा संकट ना आए, फिर वैसे तुम दबे कुचले बना रहो। जिसे प्रसन्न जी ने बोल रहे थे कि 38 बरस का जो बीमारी था, अपने समय में 38 बरस से कितना दिन प्रयास किया होगा, कितने इंतजार किया होगा, कितना विश्वास किया होगा, कितना इबादत किया होगा, कितना इबादत देखे होंगे अपने समय में। लेकिन उनको इतने कास्ट, उनको चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, ठीक हो जाने के लिए वो क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ किया होगा। सभी जैसे लोगों को देखा हो, अंत में प्रभु यीशु मसीह ही उनको चंगाई देता है। तो ये बातें को जैसे उस अंधा व्यक्ति को चंगा किया तो यरूशलेम में आता है, तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है कि दोबारा देखो, तुम दोबारा पाप मत करना, फिर से तुम वैसा ही दबे कुचले बना मत रहो। और जो कोई जानबूझ के जो पाप कर रहे हैं उनका कोई माप नहीं। और ये भी बाइबल वचन कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो हमारे जो मसीह लोग हैं, जानबूझकर फिर से मसीह में आने के बाद भी, स्वतंत्र हो जाने के बाद भी, एक मसीह में आने के बाद, नए जीवन को प्राप्त करने के बाद भी, हम मसीह होने के बाद भी फिर से दोबारा गलती पर गलती करते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई जानबूझ के पाप कर रहे हैं उनका कोई माप नहीं है। और ये भी वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6, फिर 10, 26, 31 और 12, 32 में भी पढ़ें। आज इस बात को, इस वचन को हर उपदेशक या हर फादर या हर पास्टर या हर पादरी या तो हर बिशप को लोगों को बताना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, कि हर चर्च में लोगों को बताना चाहिए, हर लोगों को समझाना चाहिए, ताकि लोग समझ सके। क्योंकि एक दिन परमेश्वर न्याय करेंगे तो सबसे पहले उपदेशक को ही न्याय करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा पापी तो एक दिन उपदेशक ही ठहरेंगे। आज आपका गलती नहीं होगा, अगर जिस दिन न्याय होगा उस दिन आप बोलेंगे कि परमेश्वर के पास में हाथ जोड़ के भी, रो के भी, प्रभु मैंने कोई पास्टर कहने पे मैंने सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो और एक बार दोबारा चांस दो। चांस बिल्कुल दोबारा नहीं है। परमेश्वर ने एक बार संसार में आके 2000 साल पहले जान लिया कि आप फिर से दोबारा आ रहे हैं, उस समय भी हम लोग से प्यार मोहब्बत करेंगे, फिर अपना जान का बजी की जान छिड़काव कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो इसीलिए आज जितने भी दारू पी के नरक नहीं जाएंगे, व्यभिचार करके नरक नहीं जाएंगे, चोरी करके नरक नहीं जाएंगे, डकैती करके मर्डर करके जितना नरक नहीं जाएंगे, जो चर्च कलीसिया में जितना फादर पास्टर पादरी बिशप लोग जितने गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत, झूठी शिक्षा दे के लोग जो हैं उनका बात में चल के जो गलत कर रहा है उनको भी लोग रोक नहीं रहा है। इसके बजाय से सबसे ज़्यादा उस गलत शिक्षा देने के बजाय से सबसे ज़्यादा नरक में जाएंगे। तो परमेश्वर का ही जो वचन है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा पापी तो उपदेशक ही होंगे। बाइबल याकूब 3 अध्याय 1 आयत में सबसे ज़्यादा दोषी और महादोगला तो उपदेशक होंगे। जो तुम सीखे हो, तुम लोगों को वही शिक्षा देना है। जो तुम में जो शिक्षा प्राप्त किए हो, तुम जो शिक्षा को जाने हो, जो शिक्षा को सीखे हो, जो उद्धार को पाए हो, लोगों को वही तुम शिक्षा सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे पहले न्याय होगा तो उस दिन उपदेशक ही होगा। जब न्याय होगा तो एक चर्च, आप जिस फादर या पास्टर या पादरी जिसके पास भी जहीं भी हो जा रहे हैं, तो सबसे पहले न्याय होगा तो उसी को पूछा जाएगा। आपको बाद में पूछेगा तुमने क्या किया। आज कोई गलत कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, चाहे कुछ भी मर्डर कर रहा है, चोरियाँ कर रहा है, चाहे गलत काम कर रहा है, उनको रोकना उनका काम है, रोका नहीं। क्योंकि सबसे पहले न्याय होगा तो उस दिन उपदेशक ही होगा। वास्तविक में कलीसिया को यीशु के दुल्हन मना है। याद रखें, वास्तविकता में कलीसिया को यीशु के दुल्हन मना है, नहीं कि चपलूसी करने के लिए। आज गिरजा, और एक बात ठीक से सुन लो, तुमको किसी इंसान का फॉलोअर नहीं बनना है, तुमको किसी इंसान के पीछे नहीं जाना है, तुम किसी इंसान के पीछे में या तुम उनका फॉलोअर नहीं बनना है। तुमको पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के ही फॉलोअर बनना है या उनके पीछे ही जाना चाहिए। तभी तुम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनोगे और परमेश्वर के अच्छे दास दासी या परमेश्वर के अच्छे बेटा बेटी या परमेश्वर का अच्छे संतान बनोगे। ये है परमेश्वर की असली बातें। सुन लो और समझ लो, क्योंकि परमेश्वर शुरुआत में ही अपने चेलों को एक डर दे दिए थे। हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके या कॉम्प्रोमाइज या तो मैनिपुलेट करके या ट्विस्ट करके नहीं बता सकते हैं। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने सबसे कहने का मतलब क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने सबसे कहने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब क्या? सबसे कहे का मतलब क्या? हम लोग सुनते हैं क्या हिंदू जितने भी सबसे कहने का मतलब है इस संसार में जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, क्या हिंदू हो, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, इस संसार के सभी जाति सभी मनुष्यों से बोले हैं। परमेश्वर में कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बात को याद रख लें कि परमेश्वर में कोई जबरदस्ती नहीं है, यीशु मसीह में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग आज हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं धर्मांतरण का, परमेश्वर इस बात को बहुत ही स्पष्ट से बोले हैं, बहुत क्लियर शब्द में बोले हैं। अपने इच्छा से, अपने ही खुशी से, अपने ही मर्जी से, अपने ही स्वेच्छा से अगर जो कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो वो आओ। प्रभु यीशु परमेश्वर का ये बातें जो शुरुआत से ही बोले हैं कि परमेश्वर में कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि तुम मेरे तरफ आओ। जैसे कि बहुत लोग, हमारे मसीह लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि धर्म क्या है और ईसाई यीशु और धर्म नहीं। परमेश्वर में कोई धर्म की बातें नहीं है। हमारे लोग सोचते हैं कि ईसाई धर्म नहीं है। तो परमेश्वर का जो वचन कहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना ही मर्जी से, अपना खुशी से आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी एक कंडीशन रख दिए हैं, वो अपने आप को ही इनकार करे। जो आदमी, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को के साथ में जीना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, तो वो अपने आप को ही पहले इनकार करे, उसके बाद वो मेरे पीछे आए। वो अपने आप को ही मारे,
एक म्यान में 2 तलवार नहीं रखा जा सकता है। आप एक म्यान में अपना साथ में 2 तलवार तो नहीं रख पाएंगे ना, एक ही तलवार रखेंगे। इसीलिए वचन कहता है कि एक म्यान में 2 तलवार रख नहीं सकते हो, एक म्यान में एक ही तलवार रख सकते हो। तुम मारोगे तभी तो तुम में यीशु जिंदा होंगे। ये है परमेश्वर अपने शुरुआत से के समय में ही अपने चेलों से बोले। फिर बोले प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे साथ चलो। इसका बहुत सारे लोग क्या है, जब भीड़ होता था, जैसे कि यीशु मसीह इजराइल में यरूशलेम में जब प्रचार किए तो लोगों को क्या बोलते थे, एक शब्द, तो मेरे साथ में क्रूस उठा के मेरे साथ में चला कर। तो उन लोग को तो चंगाई पाने के मूड में था, उन लोग को हड़बड़ी था कि मैं इतना दिन से रो रहा हूँ, इतना दिन से तड़प रहा हूँ, मेरे को उधार कैसे मिल जाए। फिर उनको जब बोला जाता है कि मेरे साथ चलना है तो अपना क्रूस उठा के मेरे साथ आओ। इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है बाइबल पढ़ना, विनती करना, परमेश्वर के ही सेवा करना, परमेश्वर के ही गवाही देना और परमेश्वर के ही सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के ही संगति करना। जैसे कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के विनती प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग वचन कोट कोट का भी विनती प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग चुपचाप विनती भी करते हैं, कई तरह के। पौलुस कहता है वरन मैं अपने मसीह यीशु की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि उठाई और लेकिन मैं उन्हें बुरा समझता हूँ। पौलुस का वचन कहता है, पौलुस बोल रहा है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। बाइबल फिलिपियों 3:8 में, बाइबल फिलिपियों 3:8 में, तुमको गलत बातें बोलने की आदत है, तुमको गलत लोगों के साथ में चलने की आदत है। परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं अगर जिसको मेरे पीछे आना है। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि जो पौलुस जितने भी जो गलत बातें होता था, चाहे तो जो कुछ भी हो गलत बातें परमेश्वर की दृष्टि में होता था, उन सभी बातों को कचरा समझ रहा था। जैसे लोगों के साथ में आज हमारे मसीह लोग मसीह होने के बाद भी जो अनेक तरह का जो, तभी मैं बोल रहा था कि तुमको चूना तम्बाकू खाने की आदत है या दारू हड़ पीने की आदत है, गलत वीडियो देखने की आदत है, गलत बातें बोलने की आदत है, तो इन सभी बातों को कचरा समझो। परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं अगर जिसको मेरे पीछे आना है वो अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस उठाने का मतलब है जो परमेश्वर के लिए गलत है, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के सेवा में कोई अशुद्ध काम नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के संगत में कोई गलत चीजें नहीं होना चाहिए। ऐसे जो गलत चीजें हैं तुम उसको कूड़ा समझो। पौलुस बोल रहा है तुम उसको डस्टबिन समझो। जैसे डस्टबिन में क्या डाला जाता है, कचरा। जैसे आजकल शहरी एरिया में या टाउन एरिया में जो गाड़ी आता है ना, एक विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो हमें जो भी गलत बातें हमारे जीवन में आता है, जो भी गलत काम है उनको कूड़ा समझना है। डस्टबिन में कूड़ा की तरफ फेंक देने की बात है, जो तुमको कचरा समझना चाहिए ताकि तुम परमेश्वर के साथ साथ में चलने पाओ। लोग बोलते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, आज के तारीख में जो प्रचार कर रहे हैं, जो उपदेशक दे रहे हैं, तो वो सभी बेकार होता। फिर तो परमेश्वर को हमारे लिए क्रूस में जान देने की कोई जरूरी नहीं होता और परमेश्वर को इस वचन भी बोलने की कोई जरूरी नहीं होते। जानबूझकर पाप मत करो, परमेश्वर निश्चय तुमको जरूर दंड देंगे। परमेश्वर के साथ में विनती करना, परमेश्वर के साथ में संगति करना, परमेश्वर के साथ में विनती प्रार्थना करना, तुम इन सभी बातों को कभी मजाक मत समझो, खिलवाड़ मत करो। तुम एक मिशन हो, तुम एक विश्वासी हो। पवित्रता का मतलब को भी समझो। बहुत लोग हमारे लोग क्या है, मसीह लोग हैं, पवित्रता का मतलब को भी नहीं समझते हैं। दूसरी वचन में परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। पवित्रता का मतलब हम लोग समझते हैं ना। जैसे कोई लोग कैंडल जला के भी विनती प्रार्थना करते हैं। जो सूरज इतना बड़ा है, जो परमेश्वर ने उसको बनाया, उनको कैंडल की कोई आवश्यकता है नहीं।
तो देखिए इसी तरह का बात है, जो जैसे कि पवित्रता का मतलब परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने जो हम टिक नहीं सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा धूप होने से क्या होता है, इतना ठंडक होता है कि चप्पल लोग भी पहनेंगे तो पिघल जाए जने जैसे लगता है। तो सूरज कुछ नहीं है, सूरज को तो परमेश्वर ने बनाया है। उनसे ज़्यादा जो आप बाइबल पढ़े होंगे, मूसा जो उनके पास जाते हैं, जो परमेश्वर इतना पवित्र जो है, इतना नीट एंड क्लीन है, जो हम उनके पास जा नहीं पहुंच नहीं पाएंगे, इतना पवित्रता है। तो हमारे मसीह लोग, बहुत कोई लोग हैं पवित्रता का मतलब को नहीं समझते हैं। तो देखिए दूसरी वचन को हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का वचन है कि तुम भी पवित्र बना रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज तक कोई मिशन का मतलब को नहीं समझ पाए हैं और लोग सुअर बन गए। आज तक कोई विश्वासी का मतलब को भी नहीं समझ पाया और कुत्ता का छांट को पीने लग गया, जो मत्ती का वचन कहता है। आज क्यों मिशन और विश्वासी लोग चूना तम्बाकू और दारू शराब पीते खाते हैं? क्यों पीते खाते हैं? इसका असली वजह है, जो भी आज गिरजा संगति कलीसिया में फादर या पास्टर हो या बिशप हो, जो भी हैं धर्मगुरु या धर्म नेता लोग हैं, ये लोग चूना तम्बाकू दारू शराब पर बैन नहीं लगाते हैं। ये लोग अच्छा से जानते हैं कि सारे छोटे से छोटे चीज़ें भी हैं, वो चूना तम्बाकू खाना या दारू शराब पीना महापाप है, ऐसे सोचना भी महापाप है। इस बात को गिरजा संगति कलीसिया के धर्मगुरु या तो धर्म नेता लोग अच्छा से जानते हैं, लेकिन लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता है, सही बात को नहीं दिया जाता है। अगर तुम कोई गिरजा या कलीसिया के फादर या प्रचार हो या तो पास्टर या पादरी हो, बिशप हो, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है, परमेश्वर के सच्चाई को, परमेश्वर के हकीकत को लोगों को ठीक ठीक बताओ और सिखाओ, उल्टा पुल्टा ना बताओ। परमेश्वर की जो सच है, परमेश्वर वो सच्चाई को बाइबल खोल के लोगों को बताना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि एक दिन न्याय होगा। तो सबसे पहले उपदेशक ही होगा और सबसे बड़ा उपदेशक ही दोषी ठहरेगा। आज तुम जो भी गिरजा या कलीसिया के प्रचारक हो या उपदेशक हो, तो तुम परमेश्वर की सच्चाई को ठीक ठीक से प्रचार करो, क्योंकि सबसे बड़ा दोषी उपदेशक होंगे उस दिन, समझ लो। आमीन। तो वचन इतने तक है। सबसे पहले हम प्रभु यीशु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हम सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चलिए आज इतना ही तक सुनते हैं, करेंगे सबसे पहले। और जो लोग विनती प्रार्थना का मतलब आप लोग समझ ले, समर्थ का मतलब इसीलिए कि तभी सरल भाषा में शक्ति नहीं और थोड़ा आशीष देते रहो। महीना में एक बार आपको यदि हर एक रोजे दिन दिया जाएगा तो आप जल्दी बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे कि नहीं? लेकिन उसके लिए भी देखिए अभी बंदी जो नहीं कि कोई अभी चोरी छुपके से विनती प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी का चक्कर है, तो लेकिन फिर भी चोरी छुपके से हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए मेरा कहना ये, पहले लोगों के साथ में मैं जल्दी भी करता था, सप्ताह तो सप्ताह देने से आप जल्दी भी बढ़ेंगे ना, नहीं? तो मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए आप लोग अगर सचमुच में बढ़ना चाहते हैं समर्थ से, जो समर्थ है, कोई मैं तो नहीं दे रहा हूँ ना, तो ऐसा घर है, अचड़ा कचड़ा है, मैं कैसे बुलाया करूँगा, मैं खुदे मैं ऐसा सोचा करता था पहले। तो ठीक, चलिए अभी सबसे पहले मैं बोलूँगा, सब लोग पहले एक उठ जाइए। तो हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले विनती प्रार्थना किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक बात को याद रखिए, और दूसरी बात है, सबसे पहले जो चंगाई प्रार्थना, जिनका घर द्वार में, जिसके लिए भी आप अपना माँ बाप के लिए कोई आए नहीं आए, उनके लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे, उसके लिए। फिर दूसरा, जो अभी सबसे पहले जो अभिषेक जो नया जो लोग लेंगे, माने विनती प्रार्थना में हम भी विनती प्रार्थना घर में करते हैं। देखिए एक बात को भी समझ लीजिए, जो समर्थ प्रार्थना का मतलब है
पता नहीं कै दिन में होगा, कितना दिन में होगा। एक डाइन से आपको मैं पहले भी बताया था कि एक डाइन आपको सता रहा है। आप यदि वो डाइन से नीचे ही हैं तो आपको खुदेगा ही ना। तो इनसे बढ़ने के लिए ही आपको महीना महीना समर्थ में आना होगा। अगर आप ढंग से रहेंगे, ठीक से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे तो आपको फिर वो कुचल नहीं पाएगा, उससे आप बहुत जल्दी आगे चढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रार्थना होने से और कुछ बोलना चाहूँगा। तो जो लोग और जो विनती प्रार्थना में जो यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर के साथ में, जो इस संसार में रह के समर्थ के साथ में हम विनती प्रार्थना करें और समर्थ रहे, आशीष रहे, समर्थ के साथ में मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करूँगा सोच के। और कोई लोग भी जो नया लोग जो लेना चाहते हैं वो लोग एक बार हाथ उठा दीजिए। कितना जाना है वो लोग को पहले दिया जाएगा, थोड़ा जोर से उठाइएगा ना। नया वाला लोग, हाँ 2-3 जोर से, हाथ में जोर से, हाँ जोर से। तो ठीक है, चलिए। और एक बात को मैं बोले पहले अभी चंगाई प्रार्थना, जो आप लोग के घर द्वार में जो भी दुख तकलीफ है उनके लिए विनती प्रार्थना किया जाएगा। तो एक बार सब कोई अपना हाथ उठाया करे और विनती करे। जब भी प्रार्थना विनती करो तो हाथ उठा के ही करो बोलता है। तो चलिए एक बार हम लोग सच्चे मन सच्चे दिल से हम प्रार्थना करें। अपना जो भी सोच फिक्र, चिंता फिक्र इस समय अपने अपने मनों में जो भी दिलों में आता है उन सभी बातों को छोड़िए और इस समय पर सिर्फ प्रभु यीशु परमेश्वर से, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो आइए इस समय पर मैं आप सबों को लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जब भी अभी जैसे कि वचन है यीशु मेरा जीवन साथी कि जो फ्लेक्स में लिखा रहता है, आप लोगों को पता होगा कि मत्ती 7:7 में, बाइबल मत्ती 7:7 में आप लोग जानते होंगे कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो आइए इस समय पर जो कोई मुंह खोलकर मांगा करेगा उन्हीं लोगों को मिलेगा। और इस समय पर आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। तो आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो भी उस दिन से, उस बचपन से लेके, उस जन्मदिन से लेके आज तक जो भी आपने भूल चूक किया है, पाप दोष किया है, उन सभी बातों को इसी समय पर अपने आप को प्रभु यीशु परमेश्वर को बताएं और स्वीकार करें और सभी बातों को मान ले। जैसे उस नीति वचन 28:13 में वचन कहता है, जो अपने आप जो अपना पाप दोष को जो आप प्रकट करता है या बताता है उनका कार्य माफ हो जाएगा, उनका बातें जो है माफ होगा। जो अगर प्रकट नहीं करता है, जो भी बुरा भला किया है, जो पाप दोष किया है, अगर प्रकट नहीं करता है तो उनका कार्य सफल नहीं होगा। इसीलिए इसी समय पर तो हम इसी समय पर प्रार्थना करें। मैं आप सबको प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु, कितने सालों से मेरे जीवन में ये रोग और बीमार से पीड़ित हूँ, छुटकारा ना पाती हूँ प्रभु, लेकिन मैं ना पाती हूँ, लेकिन प्रभु पवित्र सृष्टि का जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी समय पर ये मेरे माता पिता और भाई बहनों उपस्थिति है। इस जगह पर बहुत आए हुए हैं। सभी मेरे माता पिता और भाई बहनों को बहुत आपके साथ आशीष और समर्थ है। उन लोगों का जीवन में तो बहुत आशीष और समर्थ है। हर एक जान जो इस समय पर आशीष का विश्वास करके आए हैं उन लोगों का जीवन में बहुत आशीष है। जो भी तेरे दृष्टि में जो उन जन्मदिनों से लेकर आज तक जो भी हो सके तो इसी प्रस्ताव कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सकते
और इस समय जो जीवन में जीने के लिए बिगाड़ने वाले मेरे मन में टच करता है के कारण मेरे मन में जो परेशानी होती है जिसका तूने श्रेष्ठ किया है जीवन में निराशा का जीवन जीने वाले के साथ तू मेरी मदद कर तो मुंह खोलकर की समय पर बहुतायत के साथ में प्रभु यीशु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। तो आइए इसी समय पर बहुतायत के साथ में हम सभी मिलकर जो भी आप लोग इस समय पर आशीष प्रार्थना समर्थ प्रार्थना जो लेंगे समर्थ पाएंगे पाना चाहते हैं, तो इसी समय पर प्रभु यीशु परमेश्वर आप लोगों का जीवन में बहुतायत के साथ में आशीष देंगे और समर्थ देंगे। तो आइए इस समय थोड़ा से प्रार्थना किया जाए, इनका साथ साथ में आप लोग प्रार्थना करिए। हे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी समय पर उन मेरे मददगार उन भाई बहनों उन सभी लोगों का जीवन में तू बहुमूल्य आशीष और समर्थ दे, हर एक जन का जीवन में तू समर्थ दे और बहुतायत के माध्यम से जो तेरा सेवा तेरा महिमा तेरा आराधना करना चाहते हैं उन लोग जीवन में इसी घड़ी पर बहुतायत के साथ में आशीष दे। हर एक जान जो इस समय पर बहुतायत के माध्यम से तेरी महिमा और आशीष और समर्थ को पाना चाहते हैं, सच्चे मन सच्चे दिल से उन लोगों का जीवन में तू बहुतायत के माध्यम से आशीष दे और समर्थ इसी घड़ी हर जान जो बहुत आज मदन से इस समय पर तेरे लिए तरस रहे हैं और तेरा महान आशीष के लिए तरस रहे हैं, उनका जीवन में तू इसी घड़ी पर बहुत आज मदन हर एक जान का जीवन में विशेष करके इस समय पर तेरा सेवा तेरा महिमा तेरा आराधना करना चाहते हैं। समस्त साथ में आंख खोले उनका मुख खोले और सच बात को समझ तो आइए अपना हाथ को खुले रखें और प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अभी इसी जगह इसी घड़ी पर बहुतायत के साथ मैं तुझे दुआ से धन्यवाद करता हूँ। इन समय पर बहुतायत
लोगों को जानों को बात मदन तो आशीष दे, जो तेरे महान और समर्थ आशीष को पाना चाहते हैं, तेरा महान आशीष को लेना चाहते हैं, उन लोगों का जीवन में तो आशीष दे और उन्हें उनके आंखों को खोल दे कि उन बुरे और भले को पहचान पाए, और जो तेरे महान आशीष और समर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन्हें तो इसी घड़ी पर आशीष दे। तेरे महान आशीष को पाना चाहते हैं, जो तेरा समर्थ को पाना चाहते हैं, उन लोग के जीवन में तो आशीष दे और समर्थ दे। बहुतायत के साथ और इसी घड़ी पर बहुतायत परमेश्वर तरस से भरपूर उठे हैं। हर एक जान जो सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु यीशु परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु अपना समर्थ को, अपना हाथ को खुले रखे हैं और अपना अनुग्रह को प्रदान करेंगे। आप लोगों का जीवन में, आप लोगों के बाजू में प्रभु यीशु परमेश्वर ही आपको आशीष और समर्थ प्रदान करेंगे। तो आइए इस समय पर अपने हाथ को खुले रखिए। आपने जो भी उन दिनों से लेकर, बचपन से लेकर आज तक आप जो जिंदा हैं, अभी तक जितने भी भूल चूक हुआ हो, पाप दोष हुआ हो, तो आइए थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करें और विनती करें, मुंह खोलकर रोते आंसू बहाते हुए। जो 1 जॉन 7:9 में वचन कहता है कि जो अपने पाप दोष को, अपना भूल चूक को स्वीकार करता है, उसको वो यीशु का लोहे ही उन्हें शुद्ध और स्वतंत्र भी करता है। तो चलिए इसी घड़ी पर प्रभु यीशु परमेश्वर आप लोगों को आशीष, अपना समर्थ और पवित्र आत्मा का दान देने के लिए वो समर्थ से, वो तरस से भरपूर उठे हैं। आपका जीवन में बहता, आप लोगों का जीवन में वो समर्थ और आशीष को आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए इसी समय पर हम मुंह खोलते हुए एक बार प्रार्थना करें। जैसे तभी मैंने बोला कि मत्ती 7:7 में जो लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे, उन्हीं को परमेश्वर आशीष देंगे। तो आइए इसी समय पर एक बार हम प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी घड़ी पर अभी मैं तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ। सभी बातों को तूने देखता और जानता है बहुतायत के माध्यम से। इसी समय पे जो जितने भी इस स्थान में उपस्थित हैं, जो तेरे महान आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तेरे साथ में समर्थ के साथ जीना चाहते हैं, तेरे साथ में उस आशीष को प्राप्त करके तेरे साथ में तेरे महिमा सेवा, तेरा सेवा महिमा आराधना करना चाहते हैं, तो अभी इसी घड़ी पर उन लोगों का जीवन में जो सच्चे मन सच्चे दिल से जो तुझे दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का जीवन में तू बहुतायत के माध्यम से आशीष दे। और मैं इसी घड़ी पर बहुतायत के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, जो इसी घड़ी पर उन जन्मदिनों से लेके आज तक जितना भी इन्होंने बहुतायत तेरे दृष्टि में जो कुछ भूल चूक किया हो, या जो भी इन लोगों की प्रार्थना और विनती को तू ही देख और जान रहे हैं। और इसी घड़ी पर मैं तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सत्यवादी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इन्हें तो आशीष और समर्थ दें। तो ये इसी घड़ी पर आप सबों के लिए मैं प्रार्थना, आप लोगों के लिए प्रार्थना फिर से करने जा रहा हूँ। तो आइए इसी समय पर
हम प्रार्थना कीजिए। आप लोग अपना अपना जीवन में तैयार होइए और बहुतायत के साथ में प्रभु यीशु परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेंगे। तो जो भी उस दिनों से लेके आज तक आप लोग ने जो भी जीवन में भूल चूक किया हो या कुछ भी, तो हम लोग अपने अपने जीवन में प्रार्थना करें, उन सभी बातों को स्वीकार करें। और इस घड़ी पर आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। वापस मेरे तेरे बहुले समर्थ आशीष दे प्रदान कर और वापस समझ और समझ दे और जीवन को आशीष दे और समझ दे, आशीष देने का जीवन के बहुले हम समझ जीवन में आते रहते। तो उनके पीछे में रहेगा। तो ठीक है, हम प्रार्थना करें, अपना हाथ को खुला रखें। तो आइए इसी घड़ी पर आज आपको आज से शुरुआत है, माने समत के लिए इस दिन आप लोग अभिषेक लिए। तो ठीक है, आइए चलिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अभी इसी जगह इसी घड़ी पर बहुत आज हमारे से जो तेरे सेवा महिमा आराधना करना चाहते हैं उस समर्थ के साथ में, तो उन आशीषों के साथ में उन लोगों के लिए तू बहुमूल्य महान समर्थ आशीष दे, उनके मुंह खोल दे, उनके सच्चे बुरे भले ज्ञान को पहचानने के लिए उनकी आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, वो सच्चे बात को पहचान सके, उस सच्चे समझ को समझ सके, सच्चाई को समझ सके और तुझमें तेरे विश्वास में तुझमें बहुत अटलता मजबूत विश्वास में बना रहे। एक दिन उस अनंत राज का जो उम्मीद है वहाँ तक लेके चल और वहाँ तक पहुँचा। और इस संसार में हर एक तरह की दुष्टता, हर एक तरह के प्रलोभन, हर एक तरह के धंधे, हर एक तरह के उलझन जो है, सभी बातों से तू इन्हें बचाया। इसी घड़ी पर तू आशीष से समाधि लोग का जीवन में हर एक जान की आंखें को तू खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे और हर एक बुरे भले को पहचानने के समझ दे और उन्हें हर एक दुष्टपान जो इनके आगे इनके जो पीछे हैं, अभी हर एक जो इनका गांव में घरों में जो भी बहुत मतलब से इनके साथ में तेरे साथ में चलने के लिए बहुत मतलब जो रोकथाम है, सभी बातों को तूने खोल दे समय पर और इन्हें तो बहुत मतलब आशीष है समझ से भर देकर इसे तो ठीक थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। और इस समय हम समाप्ति पर हैं और इसलिए हम समाप्ति करते हैं इस प्रोग्राम को यहीं पर। सभी अपने आँखों को हम बंद करेंगे, अपने हाथों को करेंगे और परमेश्वर से दया से संभालेंगे।
त्रिएक परमेश्वर पिता पवित्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपने प्रियजन आज इस क्षेत्र में परकल्ला स्टूडियो में पिता परमेश्वर हम प्रोग्राम के लिए हम भिन्न जगह से भिन्न परिवारों से हमने आने का निश्चय किया और हमने एक को अगुवाई किया और यहाँ अपने साथ के पहुँचाया है और सभी को अपनी उपस्थिति देकर और इस जीवन साथी टीम होकर हम यहाँ पर उपस्थित हो सके हैं और यहाँ आकर टीम के द्वारा से यहोवा के द्वारा से जो आशीष आज हम सबको के बीच में बांटा गया है उस आशीषों को हम अपने मनों में रख सके और आने वाले समय में उनका सही उपयोग कर सके। विनती करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ के सभी प्रियजन आज इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए कितने दिनों से उन्होंने तैयारी उन्होंने किया है उस तैयारी में सबों को सहायता किया है और सभी को यहाँ आकर उत्तम आशीष हमने पाया है और धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ से हम सभी को जिस रूप में अपने क्षेत्रों से हमने आया है आने में जैसे अगुवाई किया है जाने में सबों के संग साथ हो उसी बात यहाँ के सभी प्रियजनों के संग साथ हो ताकि हम इन्हें छोड़कर जाएंगे सबों के संग साथ हो सभी कामों में सभी समस्या घड़ी में इनकी मदद है। पिता परमेश्वर विभिन्न परीक्षा है हमारे बीच में आने वाली है सभी परीक्षाओं से सबों को बचाए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि अपने वचन में कहता है कि तेरा वचन मेरे पाप में दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्जवल है। वजह से 119-105 वचन के द्वारा से सभी को अपने गंतव्य स्थल हम दौड़ सके। पिता विनती करते हैं कि उसी बातें इस टीम के हमारे गुरुजी जी हो तेरे हाथ में समर्पित करते हैं अगुवाई करके आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम में हम सभी को इन्हें सहयोग करते हुए सभी को इस प्रोग्राम का आयोजन कर सके सभी बुराइयों से सभी संकटों से सबों को बचाए रख सभी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। यही हमारे दिन तय की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम मांगते हैं जैसे सुनो ताज ग्रहण कर ले। हालेलुया।